नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हर महीने आपके बैंक खाते में एक तय राशि अपने आप आ जाए। आपको रोज काम पर जाना पड़े या नहीं, लेकिन आपकी आय आती रहे। यही कारण है कि दुनिया के कई अमीर लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। लेकिन क्या रियल एस्टेट सिर्फ करोड़पतियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट से आय कैसे होती है, इसके कितने तरीके हैं, क्या फायदे हैं, क्या जोखिम हैं, और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो नए निवेशकों की बड़ी गलतियों से आपको बचा सकती हैं। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट का मतलब है जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान, ऑफिस, गोदाम या कोई भी ऐसी अचल संपत्ति जिसकी खरीद बिक्री या किराए से आय हो सकती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो केवल नौकरी या व्यापार से कमाते हैं। दूसरे वे जो अपनी संपत्ति से भी कमाते हैं। यही अंतर धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। रियल एस्टेट से आय के मुख्य तरीके। पहला तरीका है किराया। यदि आपके पास एक फ्लैट, दुकान या मकान है तो आप उसे किराए पर देकर हर महीने नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे 15,000 रुपए प्रति महीने किराए पर दे दिया। इसका मतलब साल भर में लगभग 1,80,000 रुपए की आय हो सकती है। हालांकि इसमें मेंटेनेंस, टैक्स और अन्य खर्च भी शामिल होंगे। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से लाभ। कई बार आप किसी अच्छे इलाके में जमीन या फ्लैट खरीदते हैं। कुछ वर्षों बाद वहां सड़क, मेट्रो, स्कूल या मॉल बन जाता है। इससे संपत्ति की कीमत बढ़ सकती है और बेचने पर अच्छा लाभ मिल सकता है। तीसरा तरीका है कमर्शियल प्रॉपर्टी। दुकान, ऑफिस या गोदाम जैसी संपत्तियां अक्सर आवासीय संपत्ति की तुलना में अधिक किराया दे सकती हैं। हालांकि इनमें निवेश भी अधिक होता है। चौथा तरीका है प्लॉट में निवेश। कई लोग विकसित होते क्षेत्रों में प्लॉट खरीदते हैं और कुछ वर्षों बाद कीमत बढ़ने पर बेचते हैं। रियल एस्टेट के फायदे। सबसे बड़ा फायदा है नियमित आय। दूसरा फायदा है कि समय के साथ संपत्ति की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है। तीसरा फायदा यह है कि यह एक वास्तविक संपत्ति होती है। इसे देखा और उपयोग किया जा सकता है। चौथा फायदा यह है कि यदि सही योजना बनाई जाए तो यह भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देने का एक माध्यम बन सकती है। लेकिन जोखिम भी समझिए। हर निवेश में जोखिम होता है और रियल एस्टेट भी इससे अलग नहीं है। गलत लोकेशन चुनना, कानूनी विवाद वाली जमीन खरीद लेना, किराएदार समय पर किराया न देना, संपत्ति लंबे समय तक खाली रहना, मेंटेनेंस और मरम्मत का खर्च। इसलिए केवल सुनकर या किसी के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले उस संपत्ति के सभी कानूनी दस्तावेज जांचें। इलाके का भविष्य देखें। वहां सड़क, मेट्रो, स्कूल, अस्पताल या उद्योग आने की संभावना है या नहीं। अपना पूरा बजट बनाएं। केवल खरीदने की कीमत नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन, टैक्स, मेंटेनेंस और अन्य खर्च भी जोड़ें। यदि लोन ले रहे हैं तो ईएमआई आपकी आय के अनुसार होनी चाहिए। क्या कम पैसे वाले लोग शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, लेकिन सोच समझकर। यदि आपके पास बड़ी राशि नहीं है तो पहले बचत बढ़ाइए। डाउन पेमेंट के लिए योजना बनाइए। जल्दबाजी में बड़ा कर्ज लेकर निवेश न करें। कुछ लोग परिवार के साथ मिलकर भी निवेश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले कानूनी समझौता और स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करना बहुत जरूरी है।
आम गलतियां। पहली गलती, बिना जांच पड़ताल के प्रॉपर्टी खरीद लेना। दूसरी गलती, केवल सस्ती कीमत देखकर निवेश करना। तीसरी गलती, पूरे पैसे एक ही संपत्ति में लगा देना। चौथी गलती, भविष्य के खर्चों को नजरअंदाज करना। पांचवी गलती, केवल अफवाहों पर भरोसा करना। क्या रियल एस्टेट से अमीर बना जा सकता है? इसका उत्तर है संभव है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। सफल निवेशक जल्दबाजी नहीं करते, वे अच्छी रिसर्च करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, जोखिम को समझते हैं और लंबे समय तक धैर्य रखते हैं। यही आदतें उन्हें बेहतर निवेशक बनाती हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, रियल एस्टेट केवल घर खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि यह सही जानकारी, सही योजना और धैर्य के साथ आय का एक संभावित माध्यम बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हर संपत्ति लाभ देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और विशेषज्ञ की सलाह पर विचार अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट, निवेश, शेयर मार्केट, सिप, म्यूचुअल फंड और पैसे से जुड़े ऐसे ही आसान वीडियो लेकर आता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।